हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीएबल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ, जिसमें पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 का हम पहला सवाल सोल्व करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था संबंध के प्रकार, उनकी परिभाषा को हमने आपको उदाहरण सहित समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछले वाली वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को जाके देख लो। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से उस वीडियो को देख लो आप। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल स्टडीएबल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। जैसे कि पहले सवाल में हमें क्या दे रखा है, पहले खंड का चैप्टर है संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आज हम सोल्व करेंगे। पहले खंड में क्या रहा है, पहले खंड का पहला सवाल है, इसमें क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है, पूछ रहा है हमसे। अब ये इसका पहला सवाल है। संबंध दे रखा है, सेट दे रखा है हमें, मतलब समुच्चय समुच्चय दे रखा है। समुच्चय ए बराबर 1,2,3 डॉट 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 13,14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई, ये संबंध दे रखा है हमें, संबंध रिलेशन आर बराबर एक्स वाई, एक्स कोमा वाई इस प्रकार, सच दैट का मतलब है यहाँ पे एक्स इस प्रकार परिभाषित, मतलब सच दैट इस प्रकार, एक्स वाई इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई क्या है, संबंधित है एक दूसरे से, मतलब परिभाषित है, ये संबंधित है। सच दैट इस प्रकार एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक्स वाई इस प्रकार परिभाषित है कि 3x माइनस वाई बराबर जीरो हो जाए। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है जो हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, दिया है, क्या क्या दे रखा है हमें सवाल में, एक तो हमें सेट दे रखा है समुच्चय, और दूसरा क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है, मतलब रिलेशन। ठीक है, अब पहले समुच्चय लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ए बराबर क्या है हमारे पास, 1,2, इसके जो अवयव है कितने तक है, 14 तक, 1,2,3, डॉट डॉट डॉट, 13,14, ये क्या है, सारे अवयव है हमारे पास में समुच्चय ए में। सेट ए में हमारे पास कितने अवयव है, 14 तक का अवयव है ये। ठीक है, अब और एक चीज और दे रखी है इसने, क्या दे रखा है हमें, रिलेशन दे रखा है, संबंध मतलब, और क्या दे रखा है वो, एक्स कोमा वाई इस प्रकार परिभाषित है कि सच दैट मतलब इस प्रकार 3x माइनस वाई क्या हो जाए, जीरो। इस समीकरण को हम थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 3x बराबर माइनस का y है ना, जो ये माइनस का y बराबर के दूसरी तरफ जा करके प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये संबंध पहले हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, बनाना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ मैं। ये कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, और ये कोई हमारे पास क्या है, दूसरा सेट है। ठीक है, अब ये मान के चलो x है और ये क्या है, y है, और इन दोनों में क्या है, संबंध है, मतलब रिलेशन है इन दोनों में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो x का मान मैं यहाँ पे रखूंगा, वे सारे मैं इस सेट के अंदर क्या करूंगा, लिख लूंगा। ठीक है, जैसे कि x का मान x का मान मैं यहाँ तब तक रखूंगा जब तक के y का मान 14 या 14 से कम ना आ जाए, मतलब 14 से ज्यादा बिल्कुल नहीं आना चाहिए y का मान। ठीक है, तो x का मान मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, मैंने रख लिया यहाँ पे x का मान 1 रख लिया। जब मैं यहाँ पे x का मान 1 रखूंगा तो y का मान क्या आ जाएगा, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, 3 तो है इसमें पहले से ही, गुणा गुणा, अब x के स्थान पर मैंने क्या रखा है अभी, 1, तो बराबर, अगर मैंने x के स्थान पर इनपुट 1 रखा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब y का मान x के स्थान पे 1 रख करके y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा इनपुट रख रहा हूं, ये जो है ना, ये ऐसे सवाल आपने, ये प्रांत परिसर वाले सवाल है, ये आपने कक्षा 11 में पढ़े होंगे। मतलब प्रांत मतलब इनपुट, और परिसर मतलब आउटपुट, इसको डोमेन भी कह देते हैं, और जो आउटपुट आएगा उसको क्या कहते हैं, आउट मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज। ठीक है, ये फिलहाल बस आप इतना ही समझिए जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसको सारे को क्या कहते हैं,
सहप्रांत भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, जब मैं x के स्थान पर 2 रखूंगा, 3 तो पहले से है इसमें, x के स्थान पर मैंने क्या रख लिया, 2 रख लिया, तो 3 दूनी 6, तो आउटपुट क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया, ठीक है, 6 मिल गया। अब मैं x के स्थान पे क्या रख रहा हूँ, इनपुट मतलब 3 रख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 तो इसमें पहले से है, एक तो एक, दूसरा 3 x के स्थान पे आ जाएगा। अब जो आउटपुट आया हमारे पास वो क्या आया, 9 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, 3 तो पहले से है इसमें, x के स्थान पर 4 आ गया, यहाँ पे x के स्थान पे 3 पहले से है, फिर बराबर है, फिर y का मान क्या आ जाएगा, 3 चौक 12। अब मैं x के स्थान पे 5 रख के देख रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि वो जो अवयव आएगा, वो आउटपुट आएगा हमारे पास, वो इस सेट से बाहर का आ जाएगा, जबकि इस सेट से बाहर का नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा इस सेट से बाहर का, ठीक है। 3 तो पहले से है इसमें, यहाँ पे मैंने 5 रख लिया, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 15 मतलब 15 तो इससे इस सेट से बाहर का आ गया ना, जो कि नहीं आना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए इससे बाहर का। अब तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा 15 को। अब जो संबंध बना हमारे पास वो क्या बन गया, एक तो बन गया 1,3, 1,3। दूसरा दूसरा अवयव हमारे पास क्या है, 2,6, 2,6। तीसरा अवयव हमारे पास क्या आ गया, 3,9। चौथा अवयव हमारे पास क्या आ गया, 4,12। हमें केवल 4,12 तक की रखना है इसमें, 15 हम नहीं रखेंगे, क्योंकि 15 सेट ए से बाहर का है, इसे हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल में क्या रहा है, क्या कह रहा है हमसे, सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहले हम चेक कर लेंगे स्वतुल्य, पहले हम देख लेंगे क्या ये संबंध स्वतुल्य है, ये वाला संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है या नहीं है। तो पहला अवयव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि स्वतुल्य चेक करेंगे हम यहाँ पे, स्वतुल्य स्वतुल्य कहता है समुच्चय ए का, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक रख लिया, ये किस में है, सेट ए में है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, स्वयं से संबंधित होता है, तो इसलिए मैं एक को 1,1 लिख लूंगा। तो अब देख लेंगे हम ये 1,1 जो है सेट इसमें संबंध आर में है या नहीं है। 1,1 इसमें संबंध में आर, इसमें आर में है नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, नोट बिलोंग हुआ ये, ठीक है, मतलब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ये, 1,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका रीजन भी बताना है हमें, ये स्वतुल्य क्यों नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं हुआ, जब इसमें इसमें आर में ये नहीं मिला तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं हुआ। तो इसका हमें रीजन भी देना है, जब हम कोई संबंध को, मतलब अगर कोई संबंध स्वतुल्य नहीं होता और हमें उसे बताना होता है ये संबंध स्वतुल्य नहीं होता, तो हमें उसका रीजन भी देना इसमें पड़ता है जरूर, ठीक है। अब जैसे कि क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब चेक कर लेंगे हम, हमने स्वतुल्य चेक कर लिया, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब देख लेंगे हम सम्मित ये संबंध सम्मित है या नहीं है। सम्मित मतलब सिमेट्रिक, सम्मित। अब क्या करेंगे हम, अब यहां से कोई एक अवयव मान लो, मैंने मान लिया 1,3, ठीक है, यही रख लिया मैंने यहाँ से 1,3, ये किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। अब सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है, सम्मित की परिभाषा जो है वो कहती है अगर ए बी बिलोंग टू आर है, अगर ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, इसे मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए ए और ये है बी, ए बी तो इसमें बिलोंग किस में कर रहा है, आर में, ए बी आर में है,
1,3 आर में है ना। अब बी ए चेक कर लो, अगर ए बी सम्मित कहता है अगर ए बी है तो बी ए हमें दे दो, ठीक है। अगर ए बी इसमें मिल रहा है आर में तो बी ए क्या हो जाएगा, ए बी बी ए, बी पहले आ जाएगा मतलब 3 पहले आ जाएगा एक बाद में, तो 3,1 बिलोंग टू आर। अब देख लो यहाँ पे 1,3 तो आर में है, ये रहा, ठीक है। अब 3,1 देख लो आर में है क्या, 3,1 आर में नहीं है, ठीक है, तो नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यह संबंध सम्मित नहीं है, ठीक है। अब मैंने सम्मित भी चेक कर लिया इसको, ये संबंध सम्मित है या नहीं है, नहीं है ना, ये स्वतुल्य भी नहीं है। अब मैं इसको क्या देखूंगा, इसमें मैं ये देख लूंगा इसमें क्या ये संबंध संक्रामक है, देखते हैं चलो। संक्रामक, ये सारी परिभाषा है ना, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये सारी परिभाषा मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। अगर आपने वे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर उनको देख लो, क्योंकि जब तक आप ये सारी परिभाषा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल आएगा समझ में आपको ये, ठीक है। वैसे बहुत आसान है ये, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से, जितनी वीडियो मैंने आपको शुरुआत से अभी तक, मैंने इसकी 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, एक तो पार्ट 1 एक पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है आज, ठीक है। वे पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपको देखना जरूरी है, तभी आपको ये सारी जो परिभाषा है, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्डअप हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी सी भी क्या होगा, बिलोंग टू आर होगा, और ए सी भी क्या होगा, बिलोंग टू आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी मान लिया मैंने, मैं यहाँ पे 1,3 रख रहा हूँ, ठीक है। ये किस में है, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी सी भी बिलोंग टू आर होगा। अब देखो ए बी तो ये हो गया, अब बी सी मैं कहाँ से लाऊं, बी सी कहाँ से लाऊं, ए बी, बी क्या हो गया, 3 है ना बी, तो मतलब 1 से शुरू हो रहा है और 3 पे जाकर के खत्म हो रहा है। अब जब बी सी आएगा मेरे पास, जब मैं बी सी लाऊंगा तो वो 3 से ही तो स्टार्ट होगा ना, जैसे कि ए बी बी सी, तो बी सी क्या हो गया, 3,9 हो गया, ठीक है। 3,9 क्या हो गया, तो 3,9 जो है ये क्या इसमें संबंध आर में है, क्या इसमें आर में बिलोंग कर रहा है, 3,9 है इसमें, ये रहा। अब संक्रामक कहता है अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग टू आर होगा। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ठीक है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, क्या है, भाई, ठीक है। तो भाई मतलब भ्राता, ठीक है। अब जैसे कि ए कोमा सी है, जब ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भी तो भाई होगा या नहीं, तो ए कोमा सी क्या हो जाएगा, जब ए बी बिलोंग किस में कर रहा है, आर में, बी सी बिलोंग किस में कर रहा है, आर में, तो ए सी भी तो बिलोंग आर में करेगा, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा, देखो ये ए था, बी, ये बी सी, मतलब ए तो ये हो गया, सी ये हो गया, तो एक कोमा क्या हो गया, 9, किसमें बिलोंग कर रहा है, अब देखेंगे हम, चेक करेंगे इसको, 1,9 क्या आर में है, क्या आर में बिलोंग कर रहा है, 1,9 तो आर में है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग टू आर। जबकि संक्रामक क्या कहता है, ये तीनों होना चाहिए, तीनों इसमें होने चाहिए, ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना इसमें जरूर चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि ये इसमें 2 तो बिलोंग कर रहे हैं और एक एक इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ए कोमा सी, मतलब 1,9 इसमें बिलोंग, नॉट बिलोंग टू आर है, ठीक है, इसमें आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यह संबंध क्या हुआ, यह संबंध संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये सब, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इसका दूसरा सवाल है उसको हम सोल्व कर लेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को स्टडीएबल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।